ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि दिव्य दृष्टि से कैसे देखा जाता है। दिव्य दृष्टि से हम किस प्रकार देख सकते हैं और दिव्य दृष्टि से देखने के लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि दिव्य दृष्टि से ये दिखाई दे रहा है, और या दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त है तो उसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि दिव्य दृष्टि हमारे पास ऑलरेडी है। क्योंकि ऐसे बहुत से व्यक्तियों के साथ में होता है कि उनकी दिव्य दृष्टि ऑलरेडी पहले से खुली हुई है, उन्हें दिव्य दृष्टि ऑलरेडी पहले से ही प्राप्त है, किंतु उन्हें पता ही नहीं कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो आपको कैसे जानेंगे कि दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तो इस विषय में आज मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। दिव्य दृष्टि खोलने के विषय में मैंने अनेकों वीडियो पहले ही बता रखे हैं कि किन किन तरीकों से आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करके अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो फिर कार्य होने में थोड़ी रुकावट होती है। तो श्रद्धा विश्वास का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब मैं बता दूं कि जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है उन्हें कैसे महसूस होता है, कैसे उन्हें पता लगता है कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल रही है या खुली हुई है। खुली हुई है तो कैसे होगा, उनको अक्सर रात्रि में बड़े अच्छे स्वप्न आएंगे। जैसे ईश्वर के पास वो दर्शन करने गए, कभी कहीं गए, जैसे कि मैं अक्सर श्री हनुमान जी के दर्शन मुझे होते रहते हैं। हर दूसरे दिन हनुमान जी मेरे शरीर में आते, मैं उड़ रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ। या बाबा अमरनाथ जहाँ पर आप यात्रा पर जाते हैं वहाँ के दर्शन करने गए, या तीर्थ स्थानों पे गए, या मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं, या आपको कोई भोग लगा रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य कि ईश्वर संबंधी, शक्तियों संबंधी स्वप्न आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, ज़्यादातर दिखाई देंगे। तो समझो आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिव होने लग रही है, एक्टिव हो रही है या एक्टिव हो चुकी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव हो चुकी है या हो रही है, तो उसके से आप कैसे देखोगे, शुरुआती दौर में कैसे देखा जाता है। तो स्वप्न में आपको दिखाई देंगे बड़े अच्छे बड़े प्यारे प्यारे स्वप्न दिखाई देंगे। ईश्वर संबंधी आपका मन लगेगा। दूसरा, जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करते हुए अक्सर एक बात होती है कि जब मनुष्य ऐसा जिसकी दिव्य दृष्टि एक्टिव होने लग रही है, जब वो ध्यान करता है तो ध्यान करते हुए ज़्यादातर ऐसा होता है कि ध्यान के समय यदि उसका मन है कि मैं 15 मिनट बैठकर जाप करूंगा, तो वह अनायास ही 15 की बजाय 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा जाप करेगा। ये अनायास ही होता है। दूसरी बात, जो उसका इष्ट है उसका मन उसके प्रति बार बार लगेगा, बार बार उसका मन होगा कि मैं उस इष्ट के बार बार दर्शन करूं, उस इष्ट के मंत्रों का जाप करूं। यानी कि भक्ति और स्वाभाविक रूप से उसको वह खींचा चला जाएगा उस दृष्टि के कारण, क्योंकि वह दिव्य दृष्टि उसकी एक्टिव हो रही है। वो अपनी खुराक मांग रही है, अपना भोजन मांग रही है। उसका भोजन है ध्यान करना। जब उस आपने जगा रहे हो तो उसका जो भोग है, उसका जो उसका खोलने का जो तरीका है वो ध्यान है, और वो उसको मांग रही है। तो ये तरीके होते हैं पता कर लग जाने के क्या कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल रही है। दूसरा, ऐसा भी होता है कि आपको ध्यान करते हुए नीले कलर की रोशनी दिखाई देगी। भरकुट के मध्य में जो आप ध्यान लगाओगे तो आपको नीला कलर दिखाई देगा, या फिर कोई कमल नीले कलर का कमल का पुष्प आपको खिलता हुआ नजर आएगा। ये भी लक्षण होते हैं। या आपको अपने भरकुटी के मध्य में आपको ऐसा लगे जैसे कोई कीड़ा चल रहा है, आपको तेज दर्द भी हो सकता है, मस्तिष्क में हलचल भी हो सकती है, शरीर में कंपन भी हो सकती है। ये कुंडली जागरण के कारण के लक्षण हो सकते हैं। आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, इसके ये लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसा भी बहुत से साधकों के साथ मैंने देखा है, ऐसा भी होता है। अब बात रही कि दिव्य दृष्टि यदि हो सकता है ऑलरेडी पहले से एक्टिवेट हो, आपको पता ही ना हो, तो या आपको पता भी है तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हम शुरुआती दौर में कैसे देखें। देखो, जब पूर्ण एक्टिव हो जाती है फिर तो आपने किसी व्यक्ति के बारे में देखा कि भाई मुझे कोई विद्या कि गुरुजी मुझे मेरे बारे में देखने की कृपा करें, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो आपने अपनी शक्ति से, आप दिव्य दृष्टि नहीं अपनी शक्ति से आह्वान करोगे, जो आपकी शक्ति, जो आपका इष्ट है, जिसके द्वारा शक्ति खुली है, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, या आप किसी को नहीं मानते, दिव्य दृष्टि एक्टिव है, तो आप कहेंगे कि मेरी दिव्य दृष्टि, मेरी आत्मा मुझे इस लड़के के विषय में देखा है कि ये क्यों परेशान है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी पूरी
चित्र के रूप में आपको पूरी वीडियो दिखाई देगी, जैसे कि मोबाइल पर देखते हैं इस तरह उसका विषय दिखाई देगा। जैसे कि वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे घर में धन संपदा की कमी आ रही है, तो आपको आप ध्यान से देख रहे हैं तो दिखाई देगा कि वह बैठा हुआ है, घर कभी सो रहा है, कभी इधर बैठ रहा है, कभी उधर बैठ रहा है, और कभी ताश खेल रहा है, कभी कुछ है, कुल मिला के काम नहीं कर रहा है। तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये लापरवाह, बड़ा ही नासमझ और कर्तव्य विमुख व्यक्ति है, अपने कर्तव्य को समझता नहीं है, अपने कारोबार में ध्यान नहीं देता, इसलिए दुखी परेशान है, इसका अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। तो ये तो स्पष्ट देखना होगा। अब आप नए हैं, आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, परंतु दिव्य दृष्टि आपको लग रहा है शायद मेरी एक्टिवेट हो, तो आप कैसे देख पाओगे? उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 90% भक्तों के साथ में होता है। 90% भक्तों को उसको पता नहीं। 90% भक्त चयन की दिव्य दृष्टि ओपन हो रही हो या नहीं हो रही हो, तो वह इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन ये मेरी स्वयं के अनुभव है, जो मुझे स्वयं शुरुआती तौर में हुआ करते थे, जो आज तक आपने कहीं यूट्यूब पर किसी भी शास्त्र में नहीं देखे होंगे, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे गुरु के माध्यम से ये चीज़ें प्राप्त हुई थी, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, समझ जाओगे। भक्ति लहर पर आगे बढ़ो भाई महाराज। हिंदू सत्य सनातन धर्म पहले ही पता नहीं किन कारणों से, किन लोगों के कारणों से बहुत पीछे हटता जा रहा है। आगे बढ़ो, ईश्वर अनुकंपा करेंगे, आप कर्म करते चले जाओ। तो शुरुआती तौर में कैसे देखा जाता है, हर कोई ये पॉइंट नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। कोई व्यक्ति आपके पास आके कहने लगा कि गुरुजी मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे ऊपर कर्जा हो रहा है। तो अब आपने अपनी शक्ति का आह्वान किया, चाहे शक्ति माता की हो, श्री हनुमान जी की हो, या माँ मदन की, श्री माता महाकाली की, भगवान शंकर की, या किसी अन्य देवता की, उस शक्ति का आह्वान किया। या नहीं भी है तो आपने कहा मेरी आत्मा, मेरी दिव्य दृष्टि मुझे इसके बारे में दिखाए कि इस पर कर्जा क्यों हो रहा है, ये काम इसका क्यों नहीं चल रहा है। तो आपने ध्यान किया, तो ध्यान करने बाद में आपको एक चित्र दिखाई देगा, एक वस्तु दिखाई देगी, कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे ये एक पत्थर दिखाई देगा, एक जगह एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा पत्थर एक जगह पड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है, इसके विषय में आपको खुद अपने आत्मा से टटोलना होगा। शुरू में जो आत्मा एकदम आपको जवाब देगी, इसका अर्थ ये है, शुरुआती दौर में 2-4 बार आप एक्सपीरियंस करोगे, 2-4 बार आप किसी को देखोगे तो समझ जाओगे हाँ इसका किस तरह क्या आंसर निकलता है। तो आपको आत्मा से सोच बोलना पड़ेगा इसका क्या मतलब है। पत्थर यानी भारी है, एक जगह पड़ा हुआ है, सीधी सच्ची बात है, सभी को पता है। तो इस तरह का दिखाई देगा शुरुआती दौर में, तो आप समझ जाओ कि पत्थर है, भारी है, एक जगह पड़ा हुआ है, यानी कि ये एक जगह पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं, कहीं काम पे जाता नहीं, आलकस करता है, काम पे ध्यान नहीं देता। तो आप उससे पूछो भाई काम क्या करते हो, तो वो आपको बताएगा मेरा काम छूट गया है, मेरे साथ हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। उसने जैसे जिस व्यक्ति के बारे में मैंने देखा था, तो मुझे ऐसे शुरुआती तौर में दिखाई दिया था, तो मैंने सोचा भाई काम क्या करते हो। उसने कहा जी काम मैं फैक्ट्री में किया करता था, काम छूट गया, अब कोई काम नहीं है, घर पड़ा रहता हूँ और बस कर्जा होता जा रहा है। तो कर्जे तो हो गई, कर्जा तो हो गई, जब बंदा काम पर नहीं जा रहा है। तो ये देखने के तरीके होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि आपने कहा कि कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि गुरुजी मेरे पितृ बड़े परेशान कर रहे हैं, उनके लिए उपाय बताओ, क्या पितृ हैं या अन्य कोई है। तो अब आपको जानना दिव्य दृष्टि है कि पितृ हैं या अन्य कोई है, तो आप कैसे जानोगे। आपने कहा मुझे दिव्य दृष्टि दिखाओ, या जो भी आपका इष्ट है मुझे दिखाओ, तो पूर्ण रूप से तो आपको दिखा नहीं रही, तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई इसके पितृ हैं या अन्य कुछ है। तो उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क, अपनी आत्मा या अपनी शक्ति से कहना होगा। जैसे कि मेरे गुरु क्या करते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो तरीके थे वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो कैसे देखा करते थे, आप समझ जाओगे। जैसे किसी ने कहा कि गुरुजी मेरे बारे में बताओ कि मेरे पितृ नाराज हैं या अन्य कोई है, मुझे परेशान है, मैं काम से परेशान हूँ, मेरे पितृ मुझे दिखाई देते हैं, पता नहीं पितृ है या भूत है, प्रेत है, क्या है कुछ पता नहीं। अब आप दिव्य दृष्टि से कैसे देख रहे हो। अगर पूर्ण रूप से खुली तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि पितृ है क्या नहीं है। और अगर नहीं खुली हुई, कम खुली हुई है, या भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप कैसे देखोगे, ये मैं बता रहा हूँ। आप अपने इष्ट से कहोगे, जो भी आपका इष्ट है, या अपनी दिव्य दृष्टि से कहोगे, या अपनी आत्मा से कहोगे कि मुझे इस बारे में दिखाने की कृपा करो। यदि इसके पितृ हैं, जो मेरे गुरु देखा करते थे, वो मुझे बताया करते थे, अक्सर मैं रोज उनसे पूछा करता था इस विषय में, काफ़ी समय पहली बात है, कि यदि मेरे पितृ हैं तो मुझे ये माचिस भरी हुई दिखाई दे, अगर पितृ हैं, और पितृ नहीं है तो माचिस खाली दिखाई दे। मेरे गुरु ऐसा देखा करते थे, वो ज़्यादातर माचिस हमेशा सभी को जो भी बात पूछा करते थे, माचिस को देखा करते थे, खाली है या भरी हुई है, भरी हुई है तो हाँ, न खाली है तो ना, वो ऐसा देखा करते, आप समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को आप दूसरे रूप से ले सकते हैं, जैसे कि हमारे कैमरामैन की लाइट हैलोजन जल रही है,
अब आपको किसी के बारे में उसने कहा जी गुरु जी मेरे घर में चोरी हो गई और मुझे ये नहीं पता कि बाहर वाले ने की है घर वाले ने, तो आपने क्या करना है, आप देखोगे कि क्या इसके घर में जो चोरी हुई वो बाहर वाले ने की है, अपनी शक्ति से कहोगे यदि बाहर वाले ने की है तो मुझे ये बल्ब या ये हैलोजन या ये लाइट जली हुई नजर आए, यदि बाहर वाले ने किसी ने चोरी की है, और यदि नहीं की है तो बंद दिखाई दे, तो आपको वो जली हुई दिखाई देगी या बंद दिखाई देगा। आप समझिए, जली हुई दिखाई दे रही तो बाहर वाले ने की है, नहीं जली हुई दिखाई दे तो नहीं की है। इसी प्रकार आप घर के बारे में देख सकते हो, वो कह रहा है कि भाई मुझे शक है कि यह चोरी मेरे घर वालों ने की है, तो आप अपनी शक्ति से अपनी दिव्य दृष्टि कहें कि यदि इसके घर वालों ने चोरी की है तो यह लाइट मुझे जलती हुई नजर आए, और यदि नहीं की है तो ये लाइट मुझे बंद नजर आए। तो ये देखने के शुरुआती तौर के तरीके होते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। समझिए, ध्यान से करिए, आप 2-4 बार करने के बाद आप समझ जाओगे कि तरीका क्या होता है। ये तरीका किसी शास्त्र किसी विधान में नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु मुझे रोज घंटों झक मार मार के समझाया करता था। जब मेरी समझ में शुरू में तो मैं ऐसे ही उनसे पूछा करता था जी देखा कैसे जाता है, मुझे बताओ दिव्य दृष्टि से दिखता कैसे है। मैं उनसे रोज झक मारता तो मुझे बताते बेटे ऐसे दिखता है। शुरुआती तौर में ऐसे ही दिखता था, मुझे ऐसे ही दिखाई देना प्रारंभ हुआ, फिर बाद में पूर्ण रूप से दिखाना प्रारंभ हो जाता है। तरीके क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी इस विषय में पहले कई सारे वीडियो बना रखे हैं कि दिव्य दृष्टि कैसे खोले जाती है। आज भी बता दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया सबसे उत्तम तरीका ईश्वर का ध्यान मंत्र जाप होता है। जितना ज़्यादा उनका आप जाप करोगे, मन को इधर उधर से भटकाओगे, एक जगह लगाओगे, बस सारे कार्य अपने आप सिद्ध होते चले जाएंगे। जितना संसार में फंसोगे उतना मोह में फंसोगे, ईश्वर से दूर हो जाओगे। जितना संसार से दूर हटोगे उतना ईश्वर के करीब जाओगे। बस 10 बातों की एक बात, ईश्वर का ध्यान करो, निष्ठा नियम से करो, सारे कार्य सिद्ध अपने आप होते चले जाएंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।